एजबेस्टन टेस्ट तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद दिलचस्प दौर में पहुंच गया है। हालांकि अगर इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिलचस्प नहीं है। उनके सामने साफ दिख रही है कि हार, जैसे ये बादल पीछे के हैं कभी कभी आते हुए दिखते हैं, तो वो हार उनको दिख रही है। बीच बीच में जैसे इस मैदान में हमने तीनों दिन देखा कि कभी धूप कभी छांव, तो जब जब धूप आती है उम्मीद जगती है। तो इंग्लैंड के लिए कोई कोई खिलाड़ी ऐसा होता है, जैसे एंडरसन ने कभी बॉलिंग अच्छी कर दी, बेस्टो ने 100 लगा दिया, तो वो धूप रहता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखा जाए तो क्लाउड रहा है, बारिश रही है। वही चीज रहा है इंग्लैंड का इस मैच में अब तक। टीम इंडिया जो है दबदबा उन्होंने बनाए रखा है। 3 दिन के बाद अगर इस टेस्ट मैच को कोई टीम जीत सकती है, सबसे ज्यादा चांसेस है वो टीम इंडिया का। इनफैक्ट अगर ये कहा जाए कि यहां से टीम इंडिया को बेहद खराब खेलना होगा, बल्लेबाजी में भी गेंदबाजी में भी, तभी वो टेस्ट मैच हारेंगे। क्योंकि अगर आप देख जाए तो लीड इनके पास इतनी हो चुकी है कि यहां से चूंकि चेतेश्वर पुजारा हैं, ऋषभ पंत हैं, कल का मतलब अब हम कहें कि जो सोमवार का दिन है, सोमवार को अगर टीम इंडिया पहले सत्र में आधे घंटे संभलती है, 1 घंटे और 50 रन बन जाते हैं, उसके बाद आपका रास्ता बेहद आसान। आप 300 के करीब पहुंचते हैं और 300 के बाद तो फिर अगर ऋषभ पंत रुक गए, बल्ला चलेगा, नहीं भी रुके तो आखिरी के 50 और 70 80 रन कैसे होंगे पता नहीं चलेगा। और एनीथिंग एवर 400 बहुत डिफिकल्ट चेज होगा। और जो इंडिया का बॉलिंग अटैक है उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये अटैक तो ऐसा है कि ये 250 पे भी डिफेंड कर सकता है इस विकेट पे। मतलब जिस स्कोर पे अभी इंडिया आज डिक्लेयर भी कर दे, अगर कोई बोल्ड कप्तान हो, चौथे दिन जीतने की टारगेट करता है तो वो भी कर सकता है। लेकिन हड़बड़ी क्या है, 2 दिन का टेस्ट मैच है, 2 दिन आराम से खेलना। और इंडिया, मुझे नहीं लगता कि इंडिया के दिमाग में डिक्लेरेशन आएगा भी। इंडिया नॉर्मल बैटिंग करेगी और अगर वो 2 सत्र बैटिंग कर लेते हैं, 2 सत्र बैटिंग करने का मतलब 75 दूना 150 रन, यानी लगभग 400 रन कहीं नहीं जाता है। ये है इंग्लैंड। और चूंकि भारत की गेंदबाजी के बारे में हमने बात कर ली, इंग्लैंड के लिए मुसीबत ये है कि उनकी प्रतिष्ठा जो है दांव पर लगी है। जॉनी बेस्टो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे पूछा गया कि भाई कोई स्कोर, उन्होंने कहा कि हम उस बारे में सोच ही नहीं रहे, मतलब कोई भी स्कोर आगे हम चेस कर सकते हैं। अच्छी बात है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, उनको आप उनके बातों में, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, आधे घंटे उनको सुना, उनके बातों में अहंकार नहीं थे। ये कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास है। और ये हर खिलाड़ी के साथ नहीं होगा। ये कॉन्फिडेंस जो रूट के साथ हो सकता है, ये कॉन्फिडेंस बेस्टो के साथ है। 300 लगातार 300 करके आए हैं, जिधर मार रहे हैं उधर रन बन रहे हैं। तो बेस्टो को आप समझ सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड के लिए समस्या है कि कितनी बार बेस्टो 100 करेंगे। 300 लगातार हुए हैं। टेस्ट क्रिकेट के अगर इतिहास को देखें, करीब 150 साल का इतिहास है, उसमें लगातार 400 कितने बल्लेबाजों ने बनाए। गिल के आपको उंगलियों में मिल जाएंगे। तो आसान नहीं होगा। भले ही बेस्टो अपने जीवन के सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी आसान नहीं होगा कि वो फिर एक शतक बनाए या फिर। लेकिन क्रिकेट का खेल तो जैसा हम सभी जानते हैं अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अब तक जिस तरह का दबदबा टीम इंडिया ने अपना हासिल किया है, वो काबिले तारीफ है। खासकर बुमराह की कप्तानी देखे, मोहम्मद सिराज आके 4 विकेट लेते हैं। अब कह सकते हैं कि भाई जो शमी को जो विकेट मिला वो थोड़ा सा लकी था, लेकिन जिस तरह की उन्होंने मेहनत की थी वैसे लक की उनको ज़रूरत थी। तो बेहद उम्दा, मतलब फैक्ट ये है कि रविंद्र जडेजा को आपने 50 ओवर के बाद लेके आए। मतलब बस सोच लीजिए कि इस विकेट पर भारत के तेज गेंदबाजों का कैसा डोमिनेंस रहा। शार्दुल ठाकुर को आपने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया। तो कुल मिलाकर, और ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, पिछले 5 सालों में दुनिया भर के किसी भी ग्राउंड पे जो भारतीय गेंदबाजी का जो औसत है, जो स्ट्राइक रेट है, वो कहीं नहीं है। तो अगर आप किसी दुनिया के किसी भी मुल्क में टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और अगर आपको कहा जाए चौथी पारी में इंडियन बॉलिंग अटैक को फेस करना है, 300 प्लस चेस करना है, तो वो बड़ा डिफिकल्ट होगा। तो मुझे लगता है, और आप सभी को लगता होगा, कि यहाँ पर अगर कोई एक टीम जीत सकती है बर्मिंघम टेस्ट मैच, तो वो टीम इंडिया होगी। एजबेस्टन के मैदान से विमल कुमार।